नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज इंडिया। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा, किन्नर समाज को भी मिले राम मंदिर में पूजा का अधिकार। किन्नर समाज को मिले आरक्षण तभी पूरा होगा राम राज्य का सपना। खबर अयोध्या जनपद के कुचेरा बाजार से, जहां किन्नर समाज की गुरु पिंकी मिश्रा ने देश की सुख समृद्धि आरोग्य के लिए जागरण और विशाल भंडारे का आयोजन अपने निजी निवास कुचेरा बाजार में किया। कार्यक्रम में अयोध्या के जगत गुरु परमहंसाचार्य पहुंचे, जहां किन्नरों ने उनकी पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट सेवा से मांग की है कि किन्नरों को एक प्रतिनिधि के रूप में किन्नर समाज का पुजारी भी होना चाहिए। जैसे कि भगवान ने कहा है, चातुर्वर्ण्य मास्य शिष्टम गुणकर्म विभागाशा। चारों वर्णों की सृष्टि भगवान ने की है और चारों भगवान से पैदा हुए हैं। चारों भाई हैं, इनको ऊंच नीच की भावना से ना देखा जाए। कर्म के अनुरूप विभाजित हुए हैं, इसीलिए चारों वर्णों की पुजारी भी होनी चाहिए। अयोध्या में रामलला के मंदिर का उद्घाटन आगामी 22 जनवरी के दिन अभिजीत मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र में 12:20 पर सुनिश्चित कर दिया गया है। ये दुर्लभ मुहूर्त लगभग 5000 वर्ष के बाद पड़ रहा है। उसी दिन भगवान रामलला मंदिर विराजमान होने जा रहे हैं, जो पूरे विश्व के लिए गौरव की बात है। देश के प्रधानमंत्री संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत करीब 4500 संत महात्मा धर्माचार्य उद्घाटन समारोह में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को चाहिए कि जो प्रमुख किन्नर है उनको रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन का निर्माण पत्र भेजा जाए। इस मौके पर किन्नर समाज के महामंडलेश्वर गोरखपुर बरखा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश मधु उर्फ काजल किन्नर, जिला पंचायत सदस्य चांदी किन्नर के अलावा कई जिलों के किन्नर समाज के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। मैं वैशाली सक्सेना, सूर्या न्यूज इंडिया के लिए। भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, मैं अयोध्या से जो है तो विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, हम ट्रस्ट से मांग करते हैं कि किन्नरों के एक प्रतिनिधि के रूप में एक किन्नर पुजारी भी होना चाहिए। हमने रखा है कि जैसे भगवान ने कहा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से है। चारों वर्णों की सृष्टि भगवान ने किया और चारों भगवान से ही पैदा हैं, जो सगे भाई हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो चारों वर्णों के पुजारी होना चाहिए और किन्नरों का भी एक प्रतिनिधि किन्नर पुजारी होना चाहिए। और हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी ये मांग किया है कि किन्नरों को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे लोकसभा हो चाहे जो है तो विधानसभा का चुनाव हो। कुछ सीटें ऐसी आरक्षित कर दी जाएँ जिसमें किन्नर ही चुनाव लड़ें। इससे क्या होगा, जब हमारे किन्नर भी जो है तो मंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, तो वो अपने समाज के विषय में ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। और किन्नर देवताओं की श्रेणी में है। किन्नरों के आशीर्वाद से ही रामराज की जो परिकल्पना है वो साकार हो सकती है। तो हम ये सरकार से भी मांग करते हैं, ट्रस्ट से भी मांग करते हैं, समाज से भी मेरा निवेदन है कि किन्नरों का आदर किया जाए। जहाँ कहीं भी किन्नर मिले तो उनको प्रेम से, उनका आदर सहित, और उनको इतना सहयोग दीजिए कि किन्नरों को मांगना न पड़े, बल्कि किन्नर समाज के लिए कुछ दे सकें, ऐसा उनको सक्षम बनाएं। हम लोग, ये हमारा दायित्व है, हम देशवासियों का दायित्व है, क्योंकि जहां किन्नरों का अपमान होता है वहां कभी कोई विकास नहीं कर सकता। आज भी ये लोग बुद्धिजीवी लोग जानते हैं, अगर किन्नर सच्चे मन से किसी को आशीर्वाद दे दें तो उसकी भाग्य की रेखा बदल जाती है, जो असंभव काम है वो संभव हो जाता है। इसलिए किन्नरों का आदर सत्कार होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रीय सिद्धांत है, वेदों पुराणों शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। उसी के अनुसार, क्योंकि हमारी सरकार ने नर नारी के विषय में बहुत सारी, जैसे महिला आरक्षण, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन किन्नरों के लिए जितना अच्छा होना चाहिए अभी उतना नहीं हुआ। किन्नर समाज अभी भी उपेक्षित है। तो आज हमारी ये मांग जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से है कि किन्नरों को आरक्षण दिया जाए। हर तरह से किन्नरों का सम्मान होना चाहिए, जिससे हम जो राम राज की परिकल्पना हमारी है वो पूरी हो सके।